रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल की एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज जो कि कभी टाइटल तो नहीं जीत सकी। मेंस टीम इनकी कभी टाइटल नहीं जीत सकी, लेकिन इनकी जो वुमेन्स टीम है उन्होंने डब्ल्यूपीएल में टाइटल जीता हुआ है, लेकिन मेंस टीम कभी टाइटल नहीं जीत सकी। फाइनल में अलबत्ता पहुंची है 2009 में, जो सेकंड सीजन था आईपीएल का, साउथ अफ्रीका में खेला गया। अगर आपको याद हो तो वहाँ पर ये फाइनलिस्ट थे, फाइनल में पहुंचे थे मगर जीत नहीं पाए थे। वो उस वक्त एक फ्रेंचाइज होती थी डेक्कन चार्जर्स, उन्होंने जीत लिया था। बाद में वही फ्रेंचाइज जो थी एक नए नाम से सनराइजर्स हैदराबाद के नाम से आई और उस फ्रेंचाइज ने 2016 में टाइटल जीता और दोबारा से उन्होंने आरसीबी को हराया। तो हैदराबाद की टीम ने 2009 में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया और 2016 में भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराया। तो ये एक ऐसी फ्रेंचाइज थी जो हमेशा के रास्ते में आती रही। खैर, इस मरतबा एक नए कप्तान, यंग कप्तान के साथ टीम आई है। तो कप्तान कौन है इनके? रजत पाटीदार इनके कप्तान है। रजत पाटीदार इनके कप्तान हैं आरसीबी के, और इनके कोच एक मशहूर ज़माना एंडी फ्लावर इनके कोच हैं। तो एंडी फ्लावर की कोचिंग में और रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है 2025 आईपीएल में मैदान में उतरेगी। सीनियर खिलाड़ी विराट कोहली अभी तक इनकी आरसीबी की टीम को दस्तयाब हैं। विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जो पहले सीज़न से लेकर अब तक 17वें सीज़न तक आरसीबी के साथ ही जुड़े रहे हैं। तो 17 सीज़न हो गए विराट कोहली के और वो एक ही टीम के साथ जुड़े हुए हैं। तो विराट कोहली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी में 4 टीमों के लिए खेला है। डोमेस्टिक में जब वो खेलते थे अपनी लोकल जो टीम है दिल्ली की टीम के लिए खेलते थे, इंडिया अंडर 19s के लिए खेले, फिर इंडिया के लिए खेले और आरसीबी के लिए खेले। तो 4 टीमों के लिए विराट कोहली खेले हैं। हो सकता है एक आध मैच कोई नुमाइशी किसी अपनी इंडिया के अंदर किसी टीम के लिए खेल लिया हो, लेकिन उनकी टीमें यही 4 रही हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप में तब्दीली नहीं की। तो विराट कोहली इसलिए उनके खेल में जो एक लॉयल्टी है, एक करेज है, एक एग्रेशन है और एक बहुत ज़्यादा सिंसेरिटी है अपनी गेम को लेकर, वो नज़र आती है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टीमें चेंज नहीं की। तो ये विराट कोहली के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं कि आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं। आरसीबी जो कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में उनका होम ग्राउंड है, वहाँ पर खेलेगी और इस टीम का जो ओनर है वो रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी जो किसी ज़माने में विजय माल्या ने स्टार्ट की थी। विजय माल्या बहुत एक की फिगर थे इस कंपनी के, बाद में वो मंजर से गायब हो गए और फिर कुछ नए लोग आ गए। अब हम टीम की बात करते हैं। तो रजत पाटीदार जो टीम के कप्तान हैं, इसके अलावा बैट्समैन है रजत पाटीदार। बाकी खिलाड़ियों पर नज़र डालें तो इस टीम के अंदर जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, अगर हम बात करें प्राइस के एतबार से, तो वो विराट कोहली हैं, जिनकी पाकिस्तानी प्राइस जो इस सीज़न में मुकर्रर हुई है वो 76.44 करोड़ रुपए है, यानी 76.4 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी। हम चूंकि पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए इसको हम अवेयरनेस देना चाहते हैं। इंडियंस ऑडियंस तो जानती है इंडियन रुपीज़ में उनकी क्या प्राइस है। इंडियन रुपीज़ में उनकी प्राइस 21 करोड़ है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 76.4 करोड़ रुपीज़ बनते हैं। तो दोनों कंट्रीज़ के लिए अब उनकी वैल्यू को जज करना आसान हो जाएगा कि ये खिलाड़ी कितने ज़्यादा इनकी जो है वो ब्रांड वैल्यू है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे इस टीम के अंदर एक फास्ट बॉलर को लिया गया है और वो सेकंड हाईएस्ट खिलाड़ी करार पाए हैं, जो कि पिछले साल आईपीएल में अनसोल्ड गए थे और इस मरतबा वो आरसीबी जैसी बड़ी फ्रेंचाइज के अंदर सेकंड जो है ना हाई प्राइस्ड प्लेयर माने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर और इस वक्त दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर में से एक, वाइट बॉल में, रेड बॉल में, हर जगह अपना नाम बनवाने वाले जॉश हेजलवुड। तो जॉश हेजलवुड फास्ट बॉलर हैं, राइट हैंडेड फास्ट बॉलर हैं और इनकी जो प्राइस है वो इंडियन रुपीज़ में 12.5 करोड़ रुपीज़ बनती है। पाकिस्तानी रुपीज़ में ये प्राइस बनती है 45.5 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़्यादा पैसा जॉश हेजलवुड को भी दिया जा रहा है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आपको ओपनिंग बैट्समैन, फ्लैम्बॉयंट ओपनिंग बैट्समैन, विकेट कीपिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करते हैं, फिल सॉल्ट दिखाई देंगे, जिनकी प्राइस आपको इंडियन रुपीज़ में 11.5 करोड़ है और पाकिस्तानी रुपीज़ में 41.86 करोड़ रुपीज़ इनकी प्राइस है। चौथे नंबर पे कप्तान रजत पाटीदार हैं, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन हैं और इनकी प्राइस 11 करोड़ रुपीज़ है इंडियन, और पाकिस्तानी प्राइस इनकी बनती है 40.4 करोड़ रुपीज़।
तो इसके अलावा यहाँ पे आपको जितेश शर्मा दिखाई देंगे, बैट्समैन हैं, ये भी एक अच्छे और हार्ड हिटिंग किस्म के बैट्समैन हैं। इनकी भी वही प्राइस है जो कप्तान रजत पाटीदार की है, 11 करोड़ इंडियन और पाकिस्तानी 40.4 करोड़ रुपीज़। इसके अलावा इनके पास आ जाएंगे एक बहुत ही एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, मुख्तलिफ टीमों के लिए खेले, RCB में वापस आए, भुवनेश्वर कुमार, जो नए बॉल के साथ तो अनप्लेएबल हो जाते हैं एट टाइम्स, क्योंकि स्विंग इनके पास बहुत बड़ा है, अलबत्ता चूंकि पेस नहीं है इसलिए पुराने बॉल के साथ स्ट्रगल करते दिखाई देते हैं। तो उम्मीद है कि RCB इनको नए बॉल तक ही रखेगी और इनसे डेथ में बॉलिंग नहीं करवाएगी। तो भूवी एज तो भी काफ़ी हो चुकी है लेकिन अभी तक डिमांड में है, तो इनकी प्राइस जो है इंडियन रुपीज़ में 10.75 करोड़ है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में 39.13 करोड़ रुपीज़ बनती है। आगे चलते हैं तो पता चलता है लियम लिविंगस्टन, इंग्लैंड के से ताल्लुक़ रखने वाले ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, हार्ड हिटिंग बैट्समैन और स्पिन की ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। किसी ज़माने में लेग स्पिनर होते थे, आजकल ऑफ स्पिनर बने हुए हैं। इनको भी लिया गया है 8.75 इंडियन रुपीज़ में, और पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर बात की जाए तो इनकी प्राइस बनती है 31.85 करोड़ रुपीज़। आगे चलते हैं, राशिक सलाम हैं, बॉलर हैं। राशिक सलाम ने भी बड़ा नाम बनाया है और IPL में इनका भी बड़ा एक नाम बन रहा है। ये भी डिमांड में आते हैं, इंडिया के लिए अभी तक नहीं खेले शायद, लेकिन बहुत अच्छे ये खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे बॉलर हैं। इंडियन प्राइस इनकी 6 करोड़ रुपीज़ है, पाकिस्तानी प्राइस बनती है 21.84 करोड़ रुपीज़। आगे चलें तो पता चलेगा कृणाल पांड्या हैं, ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल कराते हैं और लेफ्ट आर्म बैटिंग ही करते हैं। हार्दिक पांड्या के, जो कि इंडिया के नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया में एक सुपरस्टार किस्म के ऑलराउंडर हैं, उनके भाई हैं कृणाल पांड्या, मुख्तलिफ टीमों के लिए खेले, अब RCB में आपको दिखाई देंगे। ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। इंडियन प्राइस 5.75 करोड़ रुपीज़ है, पाकिस्तानी प्राइस बनती है 20.93 करोड़ रुपीज़। आगे चलें तो पता चलता है यश दयाल हैं, बॉलर हैं, इनकी प्राइस बनती है 5 करोड़ इंडियन और पाकिस्तानी 18.2 करोड़ रुपीज़। आगे चलते हैं तो मुल्तान सुल्तान की दरियाफ्त, वैसे तो ये इनका ताल्लुक जो था वो ये मेरा ख्याल है सिंगापुर की टीम में खेलते थे, लेकिन पेरेंट्स का ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप होने का फ़ायदा उठाया, ऑस्ट्रेलिया के लिए सिलेक्ट हुए। मुल्तान सुल्तान ने इनको पिक किया था 2021-22 के सीजन्स में, 2023 में भी दिखाई दिए थे कुछ मैचेस में। उसके बाद फिर ये IPL के हो लिए, उसके बाद फिर ये PSL में वापस नहीं आए, तो टिम डेविड को लिया गया है। ऑलराउंडर हैं लेकिन बैटर के तौर पे इनको यूटिलाइज़ किया जाता है, नंबर 6 नंबर 7 पे भेजा जाता है, और बड़े लंबे कद के और तगड़े जिस्म के मालिक हैं ये, और बड़ी ज़बरदार किस्म की हिटें लगाते हैं, बहुत ही एक्साइटिंग T20 प्लेयर हैं। तो 3 करोड़ इंडियन रुपीज़ में इनको परचेज़ किया गया है, 10.92 करोड़ रुपीज़ पाकिस्तानी इनकी प्राइस बनती है। आगे चलिए तो हमें पता चलता है सुयाश शर्मा हैं, बॉलर हैं, 2.6 करोड़ रुपीज़ इंडियन प्राइस है, पाकिस्तानी प्राइस 9.46 करोड़ रुपीज़ है। तो जैकब बीथल हैं, इंग्लैंड के उभरते हुए ऑलराउंडर और बहुत ही शानदार किस्म के ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करते हैं, बहुत ही टॉप ऑर्डर में भी बैटिंग कर देते हैं, फ्लैम्बॉयंट किस्म के बैटर हैं, बहुत ही इनिंग्स को लेके चल भी सकते हैं, छक्के चौके भी मारना जानते हैं। इंडियन प्राइस 2.6 करोड़, पाकिस्तानी प्राइस 9.46 करोड़ रुपीज़ इनकी करार पाई है। देवदत्त पडिक्कल हैं, इंडिया के लिए टेस्ट मैच खेले थे, पर्थ में ओपन किया था, लेकिन कुछ बड़ी परफॉर्मेंस ओपन या वन डाउन की पोजीशन पर खेले थे, वन डाउन की पोजीशन पर खेले थे, लेकिन कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थे। बहरहाल बैट्समैन अच्छे हैं, टॉप ऑर्डर के। 2 करोड़ रुपीज़ में इनको परचेज़ किया गया है, इंडियन रुपीज़ में पाकिस्तानी प्राइस इनकी बनती है 7.28 करोड़ रुपीज़। आगे चलें तो पता चलता है नुआन थुशारा हैं, श्रीलंका के बॉलर हैं, 1.6 करोड़ रुपीज़ इंडियन, पाकिस्तानी 5.8 करोड़ रुपीज़ में परचेज़ किया गया है। आगे चलें तो रोमारियो शेफर्ड हैं, ऑलराउंडर हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेलते रहे, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए दिखाई दिए, ऑलराउंडर हैं, 1.5 करोड़ इंडियन और पाकिस्तानी रुपीज़ में 5.46 करोड़ इनकी प्राइस है। आगे चले, लुंगी नगीदी हैं, बॉलर हैं, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग सेंसेशन है, वाइट बॉल रेड बॉल बहुत अच्छी बॉलिंग कराते आए हैं, राइट हैंड के शानदार बॉलर हैं। इंडिया में 1 करोड़ रुपए में इनको ख़रीदा गया, जबकि पाकिस्तानी इनकी प्राइस बनती है 3.64 करोड़ रुपीज़। आगे चलें, स्वप्निल सिंह हैं, ऑलराउंडर हैं, 0.5 करोड़ इंडियन, पाकिस्तानी 1.8 करोड़ रुपीज़ में पिक किया गया। अभिनंदन सिंह हैं, अब इंडिया के कुछ नए प्लेयर भी हैं जो शायद इंडिया के लिए नहीं खेले लेकिन IPL में खेलते हुए दिखाई देंगे। अभिनंदन सिंह बॉलर हैं, 0.3 करोड़ रुपीज़ यानी कि 30 लाख रुपए इंडियन और पाकिस्तानी 1.9 करोड़ रुपीज़, 1.09 करोड़ रुपीज़ यानी कि 1 करोड़ और 1 करोड़ 9 लाख रुपए के करीब इनको लिया गया है। स्वास्तिक चिकारा हैं, बैटर हैं, इंडियन रुपीज़ 30 लाख, पाकिस्तानी 1 करोड़ 9 लाख रुपए।
मोहित राठी हैं, बॉलर हैं पाकिस्तानी, इंडियन प्राइस 30 लाख, पाकिस्तानी प्राइस 1 करोड़ 9 लाख रुपए। और मनोज भंडागी हैं, ऑलराउंडर हैं, इंडियन प्राइस 30 लाख और पाकिस्तानी प्राइस 1 करोड़ 9 लाख रुपीज़ है। इस तरीके से ये तो था आरसीबी का स्क्वाड, और ये हमने प्लेयर्स की प्राइस के हिसाब से इनका बता दिया, हमने आपको रैंकिंग बता दी। जो जितना हाईएस्ट पेड खिलाड़ी था हमने उसका पहले नाम लिया, और जो लोएस्ट पेड था उसका नाम हमने बाद में लिया। तो अभी चूंकि टूर्नामेंट का स्टार्ट है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि प्लेइंग 11 क्या होगी। ज़ाहिर है कंडीशंस को देखते हुए, अपने कॉम्बिनेशन को देखते हुए बेस्ट पॉसिबल 11 ही मैदान में उतारी जाएगी। तो देखते हैं कि क्या 11 ही उतारते हैं। पहला मैच इनका आरसीबी और केकेआर के दरमियान है। बेंगलोर और कोलकाता का पहला मैच है, ओपनिंग मैच है। 2008 में जब आईपीएल का पहला सीज़न था तो यही इनका ओपनिंग मैच था, जहां केकेआर की टीम के एक खिलाड़ी ने जिसका नाम ब्रेंडन मैकलम है, बिल्कुल ही टी20 क्रिकेट को तब्दील करके रख दिया था और तबाही मचा के रख दी थी। तो देखते हैं कि इस मरतबा आरसीबी या केकेआर की टीमों में से कौन खिलाड़ी तबाही मचाता है। तो अगर आप आरसीबी के फ़ैन हैं तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।